जो जन्म थी ये समय में सोनोग्राफी के वोट चोरी का जो हम यहाँ से जो हमारे कांग्रेस पार्टी से लगा रहे हैं, हमारे अमित चावड़ा साहब प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे साबरमती में भी उन्होंने करा है, और हमारे अमित चावड़ा साहब ने और सोनल बहन ने भी बहुत वोट चोरी का पकड़ा है। और हमारे राहुल जी ने एक एक घर में से जो 80 100 जने को जो मर जाते हैं उनका भी ये लोग वोट चोरी कराते हैं भाजपा वाले, और इनको हम खुला करना चाहते हैं, अखे हिंदुस्तान में खुला करना चाहते हो। राहुल जी ये लेकर अभी चालू हो गए ले, और हमारे जो जहाँ वार्ड है हमारे, जैसे गोमतीपुर है, जुआपुरा है, बैरामपुरा है, दालिमड़ा है और नवरामपुरा, सब जगह हम ये खुला करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आज સુધી 30 साल तक जो जीते हैं वोट चोरी करके ही जीते हैं, और ये लोग ने कोई इनकी ताकत नहीं है पब्लिक के सामने, क्योंकि पब्लिक के सामने ये लोग कर नहीं सकते। उसका कारण ये है कि वो पेट्रोल, तेल, गेहूं, चावल सब महंगा हो गया है, तो क्योंकि पब्लिक भी है ना कंटालती है, वो करती है कांग्रेस को, ऊपर जाता है भाजपा में। ये लोग चोरी करके जीते हैं 30 साल तक, ये लोग ने कुछ आज સુધી ये लोग ने कुछ करा। नरेंद्र मोदी खुद चोर है। आज बैरामपुरा वार्ड में वोट चोर गादी छोड़ का प्रोग्राम हो रहा है। वैसे पूरे अहमदाबाद में और गुजरात में एक प्रोग्राम चल रहा है। आप सबको मालूम है अगस्त महीने में राहुल जी ने कर्नाटका का एक विधानसभा का पूरा बताया था कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन जो अपना वोटर लिस्ट है उसमें पूरा गोलमाल करता है, और पूरा वोट चोरी का कैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। जैसे एक ही आदमी का 10-15 बार नाम आता है, एक ही घर होता है, उसमें अगर 8-10 वोटर हो तो ठीक है, लेकिन 200-250 जैसे नाम आते हैं, कई नाम डिलीट कर दिए जाते हैं। इस तरह से भाजपा जब जीत नहीं सकती तो अपनी ये सारी खामियां छिपाने के लिए वोट चोरी का प्रयत्न करती है। बंधारण ने हमको, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिया है, सबको, भारत का कोई भी नागरिक हो उसको वोट करने का अधिकार है, वो चाहे गरीब हो या पैसे वाला हो, उसका एक ही वोट होता है। लेकिन जब वोट चोरी का प्रयास होता है तो उसका अधिकार छीन लिया जाता है। इसके बारे में हम लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि वोट चोरी बड़े पैमाने में जो हो रही है पूरे इंडिया में भाजपा के द्वारा, इलेक्शन कमीशन उसमें साथ दे रहा है, और राहुल जी ने जब बोला तो इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं दे पाए हैं, तो लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, उनके सिग्नेचर हम इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो हमको सपोर्ट करें। और मिस कॉल भी करने का हम बोल रहे हैं, मिस कॉल करने से लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और इस तरह से हम लोग पूरी जो इतनी सिग्नेचर है उसको लेके दिल्ली जाने वाले हैं। पूरे इंडिया से 5 करोड़ जितनी सिग्नेचर इकट्ठा होने वाली है, इतने ही मिस कॉल दर्ज किए जाएंगे, और वहाँ इलेक्शन कमीशन को मिलने का प्रोग्राम है। अच्छा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन भी आने वाले, तैयारियां वोट चोर को खत्म करने के लिए 2 तरह से है। एक तो आम आदमी को भी जागरूक होना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा कि उसका वोट कहाँ है। दूसरा, आसपास अगर कोई जगह पे उनको लगता है कि ये घर खाली है या किसी की डेथ हो गई है फिर भी उनके नाम आ रहे हैं, वो भी उनको देखना पड़ेगा। कहीं पे जब इलेक्शन में जाते हैं तो अगर बोगस वोटिंग करते हैं तो भी उनको देखना पड़ेगा। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनकी जिम्मेदारी उससे भी ज़्यादा है कि वोटर लिस्ट जब निकलती है तो BLA हम अपॉइंट करते हैं, BLA अपना अपना देखे, जो लिस्ट है उसको चेक करें, और वहाँ पे पता चलेगा कि वोट चोरी नहीं की गई। तो दोनों को, कांग्रेस को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और जो वोटर्स है उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में अमित शाह साहब के सामने हार, उसमें कहीं ना कहीं वोट चोरी हुई होगी? बहुत ज़्यादा, उसमें उन्होंने हर प्रकार से साम दाम दंड भेद का उपयोग किया था, और अभी तो और सामने आ रहा है कि किस तरह से इन्होंने हर एक जगह पे वोट चोरी की है। वोट चोरी, बोगस वोटिंग, ये सब प्रयत्न करके ही वो इतनी लीड से जीते हुए हैं। तो 100% तय है कि उन्होंने किया ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वोट चोरी का बखूबी से इस तरह काम किया जा रहा है, जिसको लेकर हमारे राष्ट्रीय नेता और भारत देश के विपक्ष के कांग्रेसी पार्टी के नेता राहुल जी ने पूरा भारत देश के अंदर उन्होंने पैदल यात्रा की और लोगों से मिले, और जब लोगों से मिले और उन्होंने अलग अलग लोगों से बातें की तो पूरे ईस्ट से वेस्ट तक उनको बहुत सारी कंप्लेन ये मिलने लगी कि एक एक घर में
2 लोग रहते हैं, लेकिन कोई के घर में 20 वोट निकल रहे हैं, कोई के घर में 80 वोट निकल रहे हैं। जो लोग शहीद हो गए, मर गए हैं, उनके भी वोट आ रहे हैं। जो लोग दुनिया में है नहीं, उनके वोट भी आ रहे हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर बीएलओ की एक टीम में बनाकर इसकी तफ्तीश करने का प्रोग्राम किया। उसके अंदर 6.5 करोड़ से भी ज्यादा वोट गलत रीत से जो फर्जी थे वो पाए गए। तो ये पूरे भारत देश के अंदर वोट चोर और गद्दी छोड़ के नारे के साथ में वो एक ऐसे लीडर थे जो लोकसभा के अंदर प्राइम मिनिस्टर को सामने कहते हुए कि आप चोर हो और चोरी के ढंग से आप यहाँ पर गद्दी पर बैठे हैं, आप राष्ट्रपति वड़ा प्रधान तरीके, वो कह के वोट चोर गादी छोड़ का एक नारे के साथ में पूरे हिंदुस्तान में और हमारे शहर के प्रमुख सोनलबेन, हमारे प्रदेश प्रमुख हमारे चावड़ा साहब, इन्होंने एक एक जिले के दौरे करके, शहर के एक एक वार्ड के दौरे करके लोगों से कैंपेन चालू की है। कैंपेन के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ में लोगों की सही लेते हैं।